एंड टाइम पे ना सही चीज़ें मिलती नहीं हैं। ऑलराइट, सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी, आप देख रहे हैं चैनल साडे सेठी साहब। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी कि मैं अपनी मम्मी से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, और वो क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं वो लोग आप मुझे रिप्लाई करेंगे और डीएम करेंगे। होपफुली आपने अच्छे क्वेश्चन पूछे होंगे। वैसे तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस इतने भी बढ़िया नहीं हैं लेकिन मैं फिर भी नेवरदलेस पूछने वाला हूँ। सो मम्मी, आप आर यू रेडी? हाँ, पर तूने क्वेश्चन नहीं बताए। वो तो अभी पूछूंगा ना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरे एक बहुत ही कॉलेज के दोस्त ने पूछा है, निकम्मे लड़के का क्या करें? पहले तो कोई बच्चा निकम्मा होता नहीं है। चीज़ों को पॉजिटिवली लें, चीज़ें जैसी होती हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है। हम किसी को निकम्मा या इंटेलिजेंट दो पार्ट्स में नहीं बांट सकते। बच्चा बच्चा होता है, उसे हमेशा बचाने की ज़रूरत होती है, तो उसके साथ अच्छी कन्वर्सेशन रखो। तो अंकित, मैं निकम्मा नहीं हूँ, तू हो सकते हैं। ऑलराइट, सो ये मेरे व्यूअर ने भेजा, देव नाम है इनका। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स विच यू हैव फेस्ड व्हाइल रेजिंग अ चाइल्ड? मतलब बच्चे की परवरिश करते टाइम आपको सबसे मुश्किल चीज़ होगी, क्या दिक्कत हुई? बच्चों की परवरिश करते समय सबसे मुश्किल चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ खुद से लड़ाई। ओके। मतलब अपने आप को तैयार करना कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उन्हें डांटना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर रूल करने। ना डांटना सबसे मुश्किल था। हाँ, क्योंकि छोटे से समझाते ना बच्चे बड़े हो गए पता ही नहीं लगता। तो वो खुद को समझाना ज़्यादा मुश्किल होता है, बच्चों को समझाना नहीं। अच्छा, चलो, तो तभी मैंने काफ़ी लेट टाइम तक डांट खाई है मुझे, अभी भी खाता रहता हूँ। ओके, सो ये क्वेश्चन है अनुजा से। अच्छा, मैं नहीं दिखाऊंगा इसे। ठीक है। ब्यूटी का राज क्या होगा, क्या है ब्यूटी का राज क्या है? अरे बेटा, अनुजा खुद इतनी सुंदर है बाकी ब्यूटी देखने वाले की आंखों में होती है। तुम्हें इसलिए अच्छी लगती हो क्योंकि तुम मुझे अच्छा समझते हो। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? ओके, ये मेरे एक दोस्त है, ये मेरे को घूमते टाइम मिली थी जब मैं ट्रेकिंग करने गया था। वाई आर प्रियम्बिका, एक ऐसा क्वेश्चन है, वाई आर ऑल मॉम्स सो प्रिटी? लड़कियों का एक ही क्वेश्चन है। योर लव मेड देम प्रिटी ना। ओके, बच्चों का प्यार माँ को खूबसूरत बनाता है। दैट्स नाइस, गुड क्वेश्चन। ओके, सो एक इंस्टाग्राम पे कोट पेज है, ब्रोकन वन कोट्स। आंटी जी आपको डांटती हैं क्या अभी भी? तुझे? हाँ भाई, ये तो तू बता सकता है। क्वेश्चन तेरे से पूछा कि मुझे? नहीं, ये आपके लिए है। मैं तुझे डांटती हूँ कि नहीं? हाँ? तू बता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अनिता ने पूछा है, व्हाट डज शी थिंक अबाउट अ गर्ल ट्रैवलिंग अलोन? वुड शी लेट हर डॉटर टू डू दैट? बोले तो अगर आप अकेली लड़की को घूमते फिरने में क्या आपके उस पर टेक क्या है, और अगर आपकी बेटी होती तो आप उसे करने देते? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मुश्किल क्यों? क्योंकि मेरी बेटी नहीं है। मुझे इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी हाँ, मेरी मम्मी मुझे नहीं भेजती थी, लेकिन मैं उस टाइम सोचती थी कि उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए। उस समय ऐसा मैं सोचती थी। आज के टाइम में मुझे लगता है कि हम लोग ही होते हैं, पेरेंट्स ही होते हैं, जो लड़के और लड़की में ना चाहते हुए भी समाज की वजह से फ़र्क करते हैं। ना चाहते हुए भी हम नहीं चाहते अपने बच्चों में फ़र्क करना, लेकिन वो क्योंकि समाज की मेंटालिटी ऐसी है और हम लड़ नहीं सकते हर एक से। अभी एक रास्ते पे बहुत सारे पत्थर हैं बच्चे, मैं या तो उस पर ट्रैवल कर सकती हूँ
या फिर उन पत्थरों को उठाने में टाइम वेस्ट कर सकती हूँ। तो बेटर है कि मैं चप्पल पहन लूँ और उस रास्ते को क्रॉस कर लूँ। ओके, तो मतलब इस केस में हाँ, कुछ अपनी ऐसी चीज़ें जो कि अनकंफर्टेबल पेरेंट्स को लग रही हों, उनको दूर करते हुए ट्रैवल करना चाहिए। ओके, और मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या अनकंफर्टेबल लगेगा कि बच्चों की सेफ्टी को लेके, है ना, और किसी चीज़ को लेके नहीं। तो खाली गर्ल्स के लिए नहीं, ये बात बॉयज़ के लिए भी होती है। जब तू हाईवे पे अकेले ड्राइव करता है तो मैं क्या कहती हूँ, नहीं, एटलीस्ट 2 ड्राइवर होने चाहिए बेटा। तो उसमें कंपैरिजन कहीं नहीं आता, बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात आती ही नहीं है। बच्चों की सेफ्टी कम्स फर्स्ट। बट सेफ्टी के साथ साथ मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं कि अब जैसे आपकी बेटी हो, ठीक है, आप चलो फ्रीडम दे दोगे, पर बाकी सारे लोग बेटा बेटी या बेटे का फर्क बाद में आता है। सिक्योरिटी जितनी लड़की की इम्पोर्टेंट होती है उतने ही लड़के की इम्पोर्टेंट होती है। नहीं मालूम है कि बाहर तू जाएगा, अब जैसे तू मेरठ जाता है तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ, इवन विनय तो तेरे से बहुत बड़ा है, मैं क्या प्रेफर करती हूँ, विनय अकेले नहीं जाएगा, चाहे किसी सर्वेंट को ले जा। क्या वो इनसिक्योर है? क्या वो गर्ल है? वो तो बॉय है ना। फिर भी मैं चाहती हूँ कि 2 जने जाएं, ठीक है। तो यहाँ लड़का और लड़की का फर्क आता ही नहीं है। नहीं, मेरा गर्ल्स कुछ और था। देख, तूने मेरे से क्वेश्चन पुट अप किया कि गर्ल्स को अलोन ट्रैवलिंग करनी चाहिए। मेरे हिसाब से पेरेंट्स चाहेंगे कि उसके चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, अकेला ना जाए। अच्छा, ओके, तो ठीक है, ट्रैवलिंग एक अलग चीज़ हो गई, एक्सप्लोरिंग एक अलग चीज़ हो गई, टूरिज्म एक अलग चीज़ हो गया। कुछ लोगों को साथ में चाहिए कि कोई कंपनी होए, किसी को अकेले भी घूमना पसंद है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेरा टेक ऑन इसमें ये था कि अगर आपकी बेटी हो, ठीक है, जस्ट एज्यूम कि और वो घूमने जाए, आप उसे अलाउ कर दो अकेले घूमे। जो मैं अपने बेटों के साथ करती हूँ वही मैं अपनी बेटी के साथ करती हूँ। मैं क्वेश्चन, हाँ बोल। हाँ, वो घूमने जाए, आप अलाउ भी कर दो, लेकिन समाज आपको बोल बोल के परेशान कर देगा कि मैंने समाज की कभी परवाह नहीं की अपनी लाइफ में। ओके, समाज कोई मुझे कुछ भी बोलता है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मेरे बच्चों के लिए, मेरी मदर इन लॉ के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए अच्छा क्या है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। मुझे एक बार एक इंसिडेंट है, मैं तुझे बताती हूँ। मेरी मदर को, मेरे पापा बीमार हुए, उनको हार्ट अटैक हुआ, तो मम्मी इमीडिएट उन्हें डॉक्टर्स के पास ले गई। तो मेरे ताऊ जी ने हॉस्पिटल में आके थोड़ा सा हंगामा किया कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तो मेरी मम्मी का तुरंत ही जवाब था कि भाई साहब, जब डॉक्टर्स की आवश्यकता थी तो मैंने डॉक्टर्स इकट्ठे किए, जब सेलिब्रेशंस में रिश्तेदारों की ज़रूरत होगी तो मैं रिश्तेदार भी इकट्ठे कर लूँगी। तो इट डिपेंड्स कि हमें किस चीज़ की कब ज़रूरत है। समझ नहीं आया इस ट्रैवलिंग में। देख बेटा, ट्रैवलिंग में जिस चीज़ की जब आवश्यकता है। अच्छा एक बात बता, तू पहाड़ों पे जा रहा है, ठीक है, तो तुझे स्टिक की ज़्यादा ज़रूरत है। तू एक सी पे जा रहा है, बीच पे जा रहा है, तो तुझे कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये डिसीज़न लिया जाता है। किस चीज़ का? कि किस टाइम आपने बच्चों को अकेले भेजना है और किस टाइम नहीं भेजना। ये पेरेंट्स के लिए है, लेकिन मैं बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। मेरे को क्या पता, वो तो तू बताएगा ना। मतलब बच्चा तो तू है। अरे मतलब मैंने तो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू बताया। पेरेंट्स की जरूरत के हिसाब से बच्चा बाहर जाए। पेरेंट्स की जरूरत के हिसाब से नहीं। अगर वो पेरेंट्स को बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है, देखो इंटरफेयर करने का पेरेंट्स का कोई मकसद नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर बच्चा पूछ रहा है तो उसको सही गाइडेंस देने का फर्ज माँ बाप का बनता है। और लोग क्या कह रहे हैं, ये मैंने इसलिए तुझे बताया था कि मेरी मम्मी को भी फ़र्क नहीं पड़ता था लोग क्या कह रहे हैं। वो वही करती थी जो उस वक्त ज़रूरी था। मेरे को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे मेडल देता है या जूते देता है,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सामने मेरा अगर बच्चा बैठा है, माँ बैठी है, पति बैठा है, उसकी ज़रूरत क्या है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। ओके, तो बस सेफ्टी का ध्यान रखो और मौज मारो। हाँ। चलो, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है द शैडो गर्ल का। शैडो गर्ल मेरी कॉलेज में एक फ्रेंड है, ये भी आजकल यूट्यूब पे काफ़ी हंगामा मचा रही है। सो इनका क्वेश्चन है, आंटी के बचपन का ऐसा मोमेंट जब उनको घर में सबसे ज़्यादा डांट पड़ी हो। हमेशा मतलब अभी मम्मी ने रेडी किया है किसी मैरिज में जाने के लिए जब मैं छोटी थी, और अभी मैं टैब खोल के नीचे बैठ जाऊंगी और उसके बाद बहुत डांट पड़ेगी। तो मैं मतलब एक जगह टिक के बैठती नहीं थी, बिल्कुल भी हाँ, नहीं बैठती थी, तो मुझे हमेशा ही डांट पड़ती थी। नहीं, मैं कुछ भी ऐसा कर देती थी कि डांट पड़ती थी। कोई ऐसा एकदम अल्टीमेट के तो डांट तो भाई जिंदगी भर भूल ही नहीं जाने वाली, मतलब क्यों सब बताओ? भूल जाओगे। क्वेश्चन है, हमें आंसर तो करना पड़ेगा। बता तो दिया, हमेशा डांट पड़ती थी। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ऊपर ऊपर से बता देना, वो तो सबको हमेशा पढ़ते हैं। इनको ऐसे डांटे हो भाई बस, ऐसे जैसे मतलब कि ये डांट तो भाई जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। नहीं, ऐसी डांट कभी नहीं पड़ी पक्का? मुझे। पक्का, बिल्कुल पक्का, पक्का, बिल्कुल पक्का। चलो, आप बोलते तो मान लेते हैं। हाँ, ओके। मतलब एक डांट हो तो आदमी नहीं भूलता ना, हाँ। बहुत सारी डांटे हो तो क्या होगा। हाँ, वो बात तो है, थोड़ा फेड होते जाते हैं। हाँ। एक तो याद होगी। बता तो दी थी अभी। अच्छा, चलो कोई नहीं, मैंने ये सवाल डॉज कर दिया, हाँ। कोई नहीं। ओके, ये है ये मैं इधर इस क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन किसने पूछा है ये नहीं बताऊंगा, आपको बताने को क्वेश्चन किसने पूछा होगा। ठीक है, मैं हिंट दे सकता हूँ लेकिन बाद में। ओके। तो क्वेश्चन है, मैं उनकी फेवरेट हूँ ना? क्वेश्चन मार्क। सृष्टि। क्लोज। अच्छा, नेहा है। सो आप सेकंड फेवरेट है दीदी, फर्स्ट फेवरेट कोई और है। ओके, ये जो अगला क्वेश्चन है ये ऋषभ भाई ने पूछा है। हाँ, ये क्वेश्चन ऑफ द डेकेड है, ओके। ठीक है। और क्वेश्चन है, विनय की शादी कब होगी? विनय इज माय बिग ब्रदर। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। ओके, सो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था ऋषभ भाई आपका। हाँ। सो बस मेरे मतलब क्वेश्चंस तो बस इतने ही पूछे गए थे मेरे से इंस्टाग्राम पे, लेकिन अब मैं एक ओपन अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ अपनी मम्मी को कि आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।